DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी कठोर प्रतिक्रियाओं के लिए जाना जाने वाला लॉर्ड विलिंगडन सन 1931 में भारत के नए वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त होकर भारत आया। विलिंगडन के समय ही सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक लंदन में चली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी जी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग, भारतीय रियासतों तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी का साथ देने से यह कहकर मना कर दिया कि कांग्रेस उनके पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और इस प्रकार गांधी जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन तुरंत ही वायसराय विलिंगडन ने गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के यरवदा जेल में बंदी बना लिया। इसके बाद फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की रणनीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना था। कांग्रेस ने अंग्रेजों की इस योजना को ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। लेकिन बांटो और राज करो की नीयत से लाए गए इस कम्युनल अवार्ड को गांधी जी ने सिरे से खारिज करते हुए सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के सेपरेट इलेक्टोरेट स्कीम को लेने से मना कर दिया। लेकिन बदले में कांग्रेस द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड सीटों को बढ़ा दिया गया। सितंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक लंदन में चली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लगभग सभी पक्ष मौजूद थे, सिवाय कांग्रेस के, जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा आमंत्रण नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन द्वारा सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वायसराय विलिंगडन के समय ही पारित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रोविंसेस में डायरकी समाप्त कर सेंटर में लागू कर दी गई। ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के संयोजन से एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की अस्वीकृति के कारण यह फेडरेशन कभी भी बन नहीं पाया। प्रोविंस में इलेक्शन के माध्यम से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान करने का सुझाव भी दिया गया, जिसके फलस्वरूप 1937 में चुनाव हुए। बाईकैमरलिज्म को 6 प्रोविंसेस में यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस में लागू किया गया। 1935 के इस एक्ट ने केंद्र व उसकी इकाइयों के बीच 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के माध्यम से शक्ति का विभाजन किया और साथ ही साथ रेजिडुअरी पावर्स को वायसराय के हाथों में सौंप दिया। इसके अलावा वुमेन, डिप्रेस्ड क्लासेस और लेबर्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से एक फेडरल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे आगे जाकर 1937 में स्थापित कर दिया गया। वायसराय विलिंगडन के कार्यकाल के दौरान ही 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की गई थी। इसके अलावा सन 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की भी स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। विलिंगडन के समय 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी लाया गया था।
हिल्टन यंग कमीशन द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस के आधार पर अंग्रेजी सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित कर सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इसके अलावा वायसराय के सीधे नियंत्रण में रहने वाली फेडरल रेलवे अथॉरिटी का गठन भी इसी समय किया गया था।